ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान 2022। इस वर्ष का विषय है अमृत काल में भारतीयता, विविध रंगी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान। वक्ता हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला। देवियों और सज्जनों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की याद में आकाशवाणी द्वारा आयोजित इस व्याख्यान में शामिल होना मेरे लिए बहुत खुशी और प्रसन्नता का विषय है। प्रिय मित्रों, हम देश की स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के इन 75 वर्षों में भारत ने जो प्रगति की है, दुनिया के सामने जो नई पहचान भारत ने कायम की है, ये उपलब्धियां हमारे स्वाधीनता आंदोलन के मूल्यों पर आधारित है। उन्हीं मूल्यों पर हमारा संविधान आधारित है, जो हर मुश्किल की घड़ी में हमें अंधेरे में रोशनी की राह दिखाता है। आप सब जानते हैं, स्वाधीन भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष माननीय राजेंद्र बाबू ही थे। सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने गंभीरता और निष्ठा के साथ संविधान सभा की अध्यक्षता की। यदि बाबू राजेंद्र प्रसाद जी नहीं होते तो न जाने हमारे संविधान का क्या स्वरूप होता। देश के सबसे विद्वान लोगों से मिलकर बनी हमारी संविधान सभा में बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने अध्यक्ष की भूमिका निभाई और अपनी अद्भुत प्रतिभा से सभा का कुशल संचालन किया। देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। आजादी के इस अमृत वर्ष में हम देश के निर्माण में अपना सब कुछ लुटाने वाली विभूतियों को याद कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कदम है। आकाशवाणी राजेंद्र बाबू जी के सम्मान में वर्ष 1969 से लगातार व्याख्यान का आयोजन कर रही है। इसके लिए उनको बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। जब दुनिया के तमाम इलाकों के लोग सभ्यता का पहला पाठ पढ़ रहे थे, भारतीय सभ्यता ने सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश दिया था। हमने कामना की सारा संसार सुखी हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसी विचारधारा के पोषक थे। भारतीय संविधान ने भी इसी संदेश को आत्मसात किया है। हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के इस संदेश पर संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते माननीय राजेंद्र प्रसाद जी का गहरा असर है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि ये सबको साथ लेकर चलता है। राजेंद्र बाबू जी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। उनका पूरा व्यक्तित्व ही समावेशी था। परिस्थितियों से तालमेल बिठाने में राजेंद्र बाबू जी को महारत हासिल थी। इसका ही असर है कि संविधान सभा में भाषा जैसे जटिल मुद्दे पर एक राय बनाने में कामयाब रहे। हमारा तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज को संवैधानिक स्वीकृति दिलाने में राजेंद्र बाबू जी की बड़ी भूमिका रही। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को संवैधानिक मान्यता दिलाने में भी माननीय राजेंद्र प्रसाद जी की प्रमुख भूमिका रही थी। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी मेधावी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व थे। तमाम अभावों के बावजूद उन्होंने कानून में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। राजेंद्र प्रसाद जी निस्वार्थ भाव से आम भारतीयों के सार्वजनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए समर्पित रहे। उन्होंने कभी पद का मोह नहीं किया। देश के लिए जितना बन सकता था राजेंद्र बाबू जी ने किया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी भी स्वयं को प्रचारित नहीं किया। हम सब बिहार में चंपारण के नील के किसानों के संघर्ष के बारे में जानते हैं। भारत में महात्मा गांधी जी का वो पहला जन आंदोलन था। राजेंद्र बाबू जी चंपारण के सत्याग्रह से महात्मा गांधी जी से जुड़े रहे। उन्होंने तब किसानों की दुर्दशा के बारे में लिखा और पूरे आंदोलन में गांधी जी के साथ संघर्ष किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी
अनेक क्षेत्रों और विषयों में पारंगत थे। वकील इतने अच्छे थे कि 20वीं सदी के शुरुआती दिनों में भी उनकी फीस हजारों में थी। वे सिर्फ राजनेता और वकील ही नहीं थे, अच्छे लेखक भी थे। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी का एक निबंध है, भारतीय संस्कृति। इस निबंध में बताते हैं कि हमारे देश में रहन सहन की विभिन्नता, अलग अलग भाषाएं और वेशभूषा है, फिर भी उसमें एकता के दर्शन होते हैं। आजादी के अमृत काल में हम एक बार फिर इसी एकता के भाव को समझने और नई पीढ़ी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी संस्कृति विविध रंगी है, लेकिन उन रंगों के पीछे एक ही भाव है, एकता का भाव, एक भारत का भाव। विभिन्न भाषा, जाति और धर्म की मनियों का एक सूत्र में पिरोकर रखने वाली हमारी भारतीय संस्कृति विशिष्ट है। गंगा हो, यमुना हो, कृष्णा हो या कावेरी हो या ब्रह्मपुत्र हो या नर्मदा हो, ये सिर्फ नदियां नहीं, हमारी संस्कृति की प्रतीक है। ये सिर्फ जलधाराओं की वाहक नहीं है, ये नदियां हजारों लाखों साल से हमारी सांस्कृतिक विविधता और एकता का वाहक है। इन जीवनदायी नदियों ने हमारी संस्कृति को गढ़ा है, हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है। भारत की लोक कलाएं भी हमारी बहुरंगी संस्कृति को जोड़ती है। हमारी शास्त्रीय कलाएं जैसे ईश्वर से जुड़ने का साधन है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो या केरल का कथकली हो या लखनऊ जयपुर का कथक हो या फिर असम का बिहू हो, ऐसी सभी शास्त्रीय और लोक कलाओं ने हमारी सामाजिक ताने बाने को मजबूत किया है। इनके जरिए हम एक रहे हैं। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी सदा इस बहुरंगी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने भारत को इस बुनियाद पर गढ़ने की कोशिश की है। प्रिय मित्रों, आजादी के इस 75 वर्षों में हमने कई मोर्चों पर प्रगति की है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने भारतीयता के भाव को जीवित रखा। हमने अपनी संस्कृति और विविधताओं को समृद्ध किया। भौतिक प्रगति को दुनिया के कई देशों ने की है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए सिर्फ भौतिक प्रगति सब कुछ नहीं होती। अपनी संस्कृति से जुड़ाव, आध्यात्मिक और मानसिक शांति तथा मानवता के लिए अगाध प्यार भारत की वह विरासत है जिस पर हमें गर्व है। हम भारतीय पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। वसुदेव कुटुंबकम, ये सोच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की, राजेंद्र बाबू जी की, विचारक दीनदयाल जी की, ऐसे कई महापुरुषों की इस सोच के कारण ही भारत संस्कृतियों के साथ एक जुड़ाव के साथ एक रहा है। पूरी दुनिया हमारा परिवार है। हर मनुष्य के आंसू पोंछना हमारा धर्म है। ऐसी सोच भारतीयता की बुनियाद में है। दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कुछ दशकों पहले की बात है, लेकिन भारतीय संस्कारों ने तो सदियों से पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी इसी भारतीयता के प्रतीक हैं। प्रिय मित्रों, अभी हाल में G20 समूह की अध्यक्षता भारत को मिली है। 1 दिसंबर से भारत ने यह दायित्व संभाल लिया है। ये बताता है कि विश्व पटल पर हमारे देश की बढ़ती ख्याति और वसुदेव कुटुंबकम के हमारे दर्शन को लेकर हम कितने गंभीर हैं, ये भारतीयता की ताकत है। आज भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर गंभीरता से सुनी जाती है। अमृतकाल के भारत की विशेषता है कि आज वो दुनिया के मंच पर जो कुछ कहता है, पूरी दुनिया उसे स्वीकार करती है। दुनिया भारत के विचारों का सम्मान करती है। आज दुनिया भारत को उम्मीद की नजर से देखती है। उसे लगता है बदलती विश्व व्यवस्था में जो देश पीछे रह गए हैं, भारत उन राष्ट्रों का नेतृत्व करता है और वैश्विक मंचों पर उनकी बात को भी ठीक ढंग से रखता है। भारत ने सम्मान ऐसे नहीं हासिल किया। कोरोना की महामारी से हम निकल चुके हैं। याद कीजिए उस दौर को जब पूरी दुनिया लॉकडाउन से घिर चुकी थी और उसी दौर में भारत ने आपदा से निपटने के लिए हर मोर्चे पर तैयारी की। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी क्षमता से वैक्सीन बनाई। हमने पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान चलाया।
भारत ने न सिर्फ 2 अरब से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई, बल्कि दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भी भेजी। वसुधैव कुटुंबकम का इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा। भारत ने अपने लोगों के साथ पूरी दुनिया के मुल्कों की सहायता की, असहाय नागरिकों का ख्याल रखा। आज दुनिया जिसे भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी कहती है, वो हमारे लिए प्राचीन वसुधैव कुटुंबकम का मूल्य है, जो मानवता के आधार पर अपने और पराये में भेद नहीं करता। आज राजेंद्र प्रसाद व्याख्यान में हमें गर्व है और उनके मूल्यों पर, उनके विचारों को हम याद कर रहे हैं। फिर मित्रों, राजेंद्र बाबू ने एक जगह कहा था, किसी की गलत मंशाएं आपको किनारे नहीं लगा सकती। भारत की आजादी के बाद दुनिया की कुछ ताकतें इंतजार करती रही कि भारत कब टूटे, नाकाम हो। कुछ को लगता था कि भारत कुछ साल में बिखर जाएगा या लोकतंत्र कायम नहीं रह पाएगा, लेकिन भारत अपनी पूरी क्षमता और सामर्थ्य से, भारतीय की अटूट भावना से लगातार आगे बढ़ता गया है। एक समय था जब हमारे देश में अन्न का अभाव था, और आज है जब हमारे देश में अन्न का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है और अन्न हम दूसरे देश को भेजने में सक्षम हो चुके हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चाहे स्टार्टअप का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, खेती किसान हो, विज्ञान हो, उद्योग हो, व्यापार हो, संचार हो, हर सेक्टर के अंदर आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा देश अपने आत्मबल से आत्मनिर्भर बन रहा है। बाबू राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी जैसे मनुष्यों ने जो रास्ते बताए थे, उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। और आज बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, बाबा आम्बेडकर जी के बनाए गए संविधान के आदर्शों पर चलते हुए भारत निरंतर प्रगति कर रहा है। राष्ट्रपति रहते हुए राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, मंजिल को पाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए याद रहे कि मंजिल की ओर बढ़ता रास्ता नेक और पवित्र होना चाहिए। इन 7.5 दशकों को देखो तो बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के इसी संदेश को आत्मसात कर भारत देश नेक रास्ते पर नेक विचारों के साथ आगे बढ़ा है। चाहे आर्थिक मोर्चा हो, वैज्ञानिक हो, सामरिक हो, सामाजिक हो, हमने अपनी राह खुद बनाई है। हम अपने ढंग से अपने मूल्यों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। स्वाधीनता की इस 75 वर्षों की यात्रा में हमारे देश में सफल आम चुनाव हुए, 300 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे हमारे पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर चुनाव हो, हर चुनाव के अंदर हमारा लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। और हर चुनाव के अंदर लोगों ने, मतदाताओं ने अधिक भाग लिया है, जिससे हमारी लोकतंत्र प्रक्रिया समृद्ध हुई है। हमारी निर्वाचन प्रणाली पर आम देशवासियों का भरोसा बढ़ा है। स्वाधीनता के साथ ही भारत ने संसदीय लोकतंत्र के जिस स्वरूप को अपनाया था, हम अपने आचरण से न सिर्फ संसदीय लोकतंत्र को श्रेष्ठ साबित किया है, बल्कि दुनिया ने भी भारत के इस लोकतंत्र को माना है और विश्व ने भी संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। भारत में एक जीवंत लोकतंत्र है। हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमारा विश्वास है और इसी भावना के पीछे माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जैसे महान व्यक्तित्व की प्रेरणा आज भी हमें दिशा दिखा रही है। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू अपने पद और दायित्व का महत्व जानते थे। वो ये भी जानते थे कि उनका हर एक कदम आने वाले लोकतांत्रिक समाज की नींव रखेगा। इसलिए पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी और मर्यादा को वो कभी नहीं भूले। स्वाधीनता की लड़ाई हो या संविधान सभा का संचालन या फिर राष्ट्रपति के रूप में कार्य हो, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। उनका व्यक्तित्व विनम्रता, सरलता, सादगी का मानक था, जिसके कारण उन्होंने जो प्रतिष्ठा प्राप्त की वो बहुत कम लोगों को प्राप्त हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने के बाद भी उन्होंने कभी भी इन सादगी के गुणों का त्याग नहीं किया। राजेंद्र बाबू के बारे में महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, राजेंद्र बाबू जैसे बेहतर साथी जिनके साथ मैंने काम किया है, उनके स्नेह पर इतना निर्भर था मैं कि मैं उनके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। महात्मा गांधी के विचार कितने थे,
कितना राजेंद्र बाबूजी के बारे में सोचते थे। इसलिए विविधता से परिपूर्ण लोकतांत्रिक देशों में लोग एक दूसरे पर भरोसा कैसा हो, सभी व्यक्ति और वर्ग का सार्वभौमिक विकास किस प्रकार हो, सरकार कैसी होनी चाहिए, आम जन का देश के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, विकास कैसा हो, इन सब बातों पर राष्ट्रपति जी ने एक लंबा विचार दिया था। हम आज विश्व को यही संदेश दे सकते हैं। इस तरह अनेक विषयों पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने विचार रखे। आज जरूरत है देश की युवा पीढ़ी राजेंद्र बाबूजी के विचारों को पढ़े, समझे, उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करे। मानवीय मूल्यों और भारतीय संस्कृति की मर्यादाओं के अनुसार सक्षम भारत का निर्माण करना माननीय राजेंद्र बाबू का ध्येय था। वो एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जिसमें भेदभाव और ऊंच नीच का भाव दूर तक न हो, सबको समानता हो। उनका सपना था एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण। आइए इस दिशा में आगे बढ़ें। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर उनके व्यक्तित्व, उनके विचारों का स्मरण करें और उनको आत्मसात करें। आप सभी देशवासियों को आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आप सबका आभार। अमृत काल में भारतीयता, विविध रंगी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान। अभी आप इस विषय पर इस वर्ष का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान सुन रहे थे। वक्ता थे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।